इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डू और डाई टेस्ट मैच का पहला दिन और स्टार रहा वो खिलाड़ी जिस पर आप कभी भी अपने पैसे नहीं लगाते। जी हां, करुण नायर किसी का साथ नहीं मिला, सब आते गए जाते गए, लेकिन करुण नायर को पता था कि बस वही एक खिलाड़ी है जिसकी जगह पर बहुत बड़ा संकोच, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। फाइनली एक और मौका मिला और उसने उसको यूटिलाइज कर लिया। इंडिया इस टाइम पर 204 पर 6 जरूर है और हो सकता है आप सोचो कि यार बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन बिलीव मी, जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह से टिपिकल इंग्लिश कंडीशन पर इंडिया इस टाइम पर खेल रहा है, ग्रीन ग्रास ऑन टॉप ऑफ द पिच, उस टाइम पर जहां आपको ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाती है और बॉल की हरकत आप आज देख रहे होगे, सो उस टाइम पर यस 204 पर 6 आइडियल स्कोर नहीं है जो आप चाहोगे, बट इस टाइम पर जैसी इंडिया को शुरुआत मिली और जैसे प्लेयर टिकने के बाद आउट हुए कि भाई थोड़ी देर खेला, 20 30 40 बॉल खेली, फिर आउट हो गया, फिर 20 30 40 बॉल खेली, फिर आउट हो गया, उस टाइम पर करुण नायर और साई सुदर्शन की पार्टनरशिप वाज वेरी वेरी क्रूशियल। और फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ जिस तरह से आकर के पार्टनरशिप बनाई, दैट वाज आल्सो वेरी क्रूशियल। सो इस टाइम पर 98 बॉल खेलकर 52 पर नॉट आउट फिलहाल करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर 45 बॉल में 19। वो कहते हैं ना कि ही डिड इट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। एग्जैक्टली आज वो जरूरत थी, इट रियली मैटर्ड, क्योंकि आप अगर यूजुअल डे पर 50 लगाते हो ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन उस टाइम पर जहां पर आपके कोई भी अदर बैटर्स नहीं चल पाए, हाईएस्ट स्कोरर 52 है, तो इससे समझ में आता है, और 6 विकेट गिर चुकी है, इससे समझ में आता है कि पीछे वाली विकेट जो थी, पीछे वाले प्लेयर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। और बारिश भी एक बहुत बड़ा रीजन थी कि भाई हर थोड़ी देर में बारिश जो है कैट एंड माउस वाला गेम खेल रही थी। आज का सेशन भी कुछ इस तरह से डिवाइड रहा। पहले सेशन में 23 ओवर्स रहे जिसमें 72 रन पड़े, 2 विकेट गिरी। दूसरे सेशन में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 6 ओवर डाले गए, लेकिन वहां भी 1 विकेट गिर गई, 13 रन इंडिया ने बनाए। तीसरे सेशन में 35 ओवर, सबसे लंबा सेशन चला, 119 रन और 3 विकेट इंडिया ने गंवाए। लेकिन इस बीच में करुण नायर ने वो काम किया जिसकी शायद उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। सबने कहा था कि यार नहीं यार, करुण बस निकल जाएगा, बस सही है। लोगों को तो ये भी नहीं पता था मौका मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली मौका मिला एंड ही प्रूव्ड कि भाई ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में जो रन्स बन रहे हैं वो यूं ही बन रहे हैं। आज जिस तरह से अपनी टफनेस दिखाया, हालांकि बीच बीच में बैट उनका निकल रहा था और बीच में जो कमेंटेटर इस बारे में बात कर रहे थे कि विराट कोहली वाली गलती यहां पर नहीं करनी है कि भाई अपने ऊपर प्रेशर में आना है और 5th और 6th स्टंप वाली बॉल को खेलने जाना है। 2-3 बार बचे बाल बाल, लेकिन ठीक है, इतनी अच्छी बल्लेबाजी के बाद जब आप 2-3 बार बचते हो तो वो माना जाता है कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से। बट यस, जिस टाइम पर गिल एक ऑब्नॉक्शियस टाइप से रन आउट हो गया, जरूरत नहीं थी उसकी, बट आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर गिल आउट हो गए, साई थोड़ी देर रहे, वो आउट हो गए, केएल राहुल का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट प्ले डाउन रहा और फिर उसके बाद अपना खुद का प्रेशर करुण नायर लेकर चल रहे थे, बट देन इवेंचुअली ही केम अप विद हाफ सेंचुरी। सोचो 3150 दिन के बाद इनकी हाफ सेंचुरी आई है, 9 साल के बाद। 9 साल लग गए आपको इंडियन जर्सी में दोबारा से आकर के अर्धशतक लगाने में। और सोचो 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए आपको सिलेक्ट किया गया था, एक में ड्रॉप भी किया गया, लेकिन 5th मैच फाइनली आप जाकर 5th मैच में वो जो वेट था वो खत्म हो गया। और उस टाइम पर आप जब बल्लेबाजी करने आए थे, इंडिया ओवर 83 फॉर 3, ऑलरेडी इंडिया बैकफुट पर था, लेकिन 83 फॉर 3 के बाद आकर के हाफ सेंचुरी लगाना, वो भी जब बॉल ऐसे हरकत कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बेहतरीन हो। तो और करुण नायर के लिए रिस्पेक्ट तब भी बढ़ गई जब करुण नायर ने एक बड़ा अच्छा ड्राइव खेला। क्रिस वोक्स बॉल के पीछे भाग रहे थे, वो कूदते हैं, उनके कंधे पर चोट लगती है, 4 रन ले सकते थे भाग कर करुण नायर, लेकिन 3 रन के बाद जैसे उन्होंने देखा कि क्रिस वोक्स को पेन हो रहा है, मतलब वो लिटरली गिर गए, इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं नहीं, रन आगे नहीं लेंगे। तो एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो उनको भी काफी अच्छी अंदर से पॉजिटिव फीलिंग देगी, और फिर इवेंचुअली आकर के आप हाफ सेंचुरी करते हो, वो भी काफी बेहतरीन। और वॉशी के साथ जो आपकी 51 रन की पार्टनरशिप है, दैट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत अच्छी सिचुएशन से नहीं चल रहा था। बट यस, जिस तरह की बॉल हरकत कर रही थी, जिस तरह से खास करके जोशुआ टंग की बॉल हरकत कर रही थी, भाई वहां पर आकर के रन्स बनाना बहुत जरूरी था। आप सोचो जोशुआ टंग मतलब आज एकदम डिसिप्लिन में नहीं थे वो, लेकिन उन सबके बीच में भी जोशुआ टंग ने 2 ऐसी अनप्लेबल डिलीवरी फेंकी जहां पर वो 2 विकेट लेकर चले गए, और दोनों एकदम सिमिलर टाइप की, दोनों लेफ्ट हैंडर को, साई सुदर्शन और जडेजा को लेकर गए। और वहां पर इंडिया थोड़ा बैकफुट पर जरूर आ गया, क्योंकि दोनों वो खिलाड़ी जो अच्छी फॉर्म में है, दोनों वो खिलाड़ी जो अच्छी टच में साई अच्छी टच में दिख रहे थे, जडेजा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन 2 रिपर की वजह से वो दोनों अपना अपना विकेट गवा बैठे। बट ठीक है, साई इज लुकिंग गुड। देखो पिछले मैच में उसने 150 से ज्यादा बॉलें खेली थी, इस मैच में उसने 108 बॉल खेली। सो वो आ रहा है, खेल रहा है वहां पर, वो जो शैडो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो पिच पर आकर के, वो कहीं ना कहीं यहां पर भी आकर के ही इज नॉट स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन। 108 बॉल में 38 रन रहे, लेकिन फिर भी यहां पर जरूरत थी कोई एक इंसान खड़ा रहे, और ये 38 काफी क्रूशल है।
ये आगे उनको भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो यस, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 3 नंबर का जो बल्लेबाज है वो थोड़ा तैयार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो चौथे नंबर का बल्लेबाज था वो आज रन आउट हो गया। जिस टच में आज शुभमन गिल दिख रहे थे, हालांकि आज उन्होंने एक बड़ा सा कीर्तिमान जरूर अपने नाम लिख लिया, लेकिन जिस तरह से जिस टच में वो दिख रहे थे, एक बड़ी बेहतरीन पारी आ सकती है। आप सोचोगे शुभमन गिल ने इस पर्टिकुलर सीरीज में एक बार भी 20 रन के बाद अपना विकेट नहीं गंवाया बिना सेंचुरी लगाए हुए, लेकिन आज 21 पर रन आउट हो गए। आज शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन टेस्ट सीरीज में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर कर दिया है। 737 उनका रन हो गया। इससे पहले सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था 732 का। सो यस, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो 1978 से चला रहा था, एक सीरीज में 732 रन बनाने वाला, उसको उन्होंने तोड़ दिया। कुछ टाइम पहले विराट कोहली का तोड़ा था, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर 655 वाला, लेकिन अब उसके बाद आप जो है और बड़ा कर सकते थे, बट वो एक रन आउट, एक रन वो रन था नहीं वैसे टेक्निकली, और उनको खुद भी पता था कि वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, बट यस, अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक और इनिंग आपके पास जरूर है, वहां आप कितना और ऐड कर सकते हो वो देखना होगा। बट ये वाला रनआउट जो है वो शुभमन गिल को भी बहुत अखरेगा, और शुभमन गिल के फैंस जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा अखरने वाला है। बट यस, जिस तरह से आज इंग्लिश कंडीशन में बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के, देखना होगा कि इंडियन बॉलर क्या उसी तरह से उस पिच को यूज कर पाते हैं। केएल राहुल भी देखो बड़ा अनफॉर्चुनेट आउट हुए, बहुत परेशान कर रही थी उनको बॉल, बाहर की बॉल थी, उन्होंने खेलने की कोशिश करी और चॉप होकर के बॉल जो है वो विकेट पर आकर के लग गई। सो जिस तरह से आज रन्स थोड़ा इंडिया का रुका, खास करके बारिश की वजह से, आप देखो आउटफील्ड काफी स्लो हो गई थी, तो जब आप अच्छी ड्राइव मार रहे थे, वो करुण नायर वाला शॉट जिस पर वोक्स इंजर्ड हुए, वो भी अच्छी ड्राइव थी। वो यूजुअल मैदान में, इसी मैदान में अगर थोड़ा ड्राई रहता तो चौका चली जाती, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी नमी ज्यादा है और बॉल जो है वो उतनी तेजी से जा नहीं रही है। सो इस वजह से भी आप देखो जितने शॉट मारे गए, बहुत सारे ऐसे शॉट थे जो बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले रुक गए। सो 20-25 रन तो इंडिया का वहां पर भी रुक गया है। सो अब देखना ही होगा कल किस तरह की कंडीशन मिलती है। क्या कल आपको फिर से बारिश वाला माहौल रहता है? मैंने वेदर देखा नहीं है फिलहाल। सो अगर फिर से बारिश वाला माहौल रहेगा तो वहां पर इंडियन बॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। और ये जो दो बल्लेबाज बैटिंग करे इस टाइम पर, वो कितना लंबा लेकर जा सकते हैं? क्या 250-275 के बीच में इंडिया पहुंच सकता है? अगर पहुंचेगा तो काफी अच्छा हो जाएगा। अगर धूप नहीं निकलती है, तो धूप निकल जाएगी तो फिर इंग्लिश बैटर के लिए फायदा हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप के जैसी कंडीशन हमें मिली वैसी उनको भी मिले, और जैसे उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई उससे थोड़ा डिसिप्लिन होकर के सिराज, आकाशदीप आकर गेंदबाजी करा, और खास करके प्रसिद्ध कृष्णा, जिन पर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लेट्स सी, कैन दे डू इट व्हाट इंग्लिश बॉलर्स डिड, और क्या इंडिया यहां से 204 से इसको 270-75 तक लेकर जा सकता है कल या नहीं? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।